हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये है आपका एमबी गंगा विलास, है ना। इसका डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में गंगा नदी के तट पे एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। रिन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। नए पवन पवन टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। ये परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। कर्नाटक की बात करें, यहाँ के राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वासुराय बोम्मई हैं। विधानमंडल द्विसदनी है। विधान परिषद सीटें 75, विधानसभा सीटें 225 हैं। राज्यसभा सीटें 12 और लोकसभा सीटें 28 हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। इसका डिटेल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है। इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा सीटें 68, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 4 है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर में छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो ये सिक्किम में। इसका डिटेल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, इसमें गैर सिक्किमियों से शादी करने वाले सिक्किम की महिलाओं को छूट नहीं दी जाएगी। आयकर विभाग 1961 की धारा 10 ने उन सिक्किम महिलाओं को अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करने से बाहर कर दिया जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद एक गैर सिक्किम से शादी की है। सिक्किम की बात करें, यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। प्रेम सिंह तमांग इसके मुख्यमंत्री हैं। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटें 32, राज्यसभा सीटें 1 और लोकसभा सीटें भी 1 है यहाँ पे। खबरों में रही वक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा कंपनी शुरू करने की कोशिश ये लगातार कर रही है, लेकिन यहाँ पे मानव विस्थापन, पर्यावरण को नुकसान और आजीविका को नुकसान को लेकर यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह खदान मध्य प्रदेश के सांची से 200 किलोमीटर दूर बक्साहा में एक जंगल में अंदर है। मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा उत्पादन का लगभग 90% यहाँ पे उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा 10% में जो आते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्य भी आते हैं। एमपी की बात करें, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। राजधानी भोपाल में है। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। एक सदनी विधानमंडल है जिसमें विधानसभा सीटें 230 हैं, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 11 हैं। किस संस्था ने हाल ही में आहार पूरक के सर्वेक्षण जारी किया? ये किया है FSSAI ने। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने हाल ही में पूरक आहार पर एक सर्वेक्षण जारी किया है। नियामक ने 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों का परीक्षण किया और 4,890 को असुरक्षित और 16,582 को घटिया बताया उन्होंने। किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया? ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। वैश्विक रिपोर्ट 2023 को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और साथ में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम है। उनके बाद प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसम की घटनाएं और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होता है। रिवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे संजीव सन्याल जी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक विमोचन किया। पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सन्याल है, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है यूके। यूके के प्रधानमंत्री ने लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसे एक सदी से अधिक समय से दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौता माना जाता है, जो ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। यूके पहला यूरोपीय देश है जिसका जापान के साथ पारस्परिक समझौता है। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन शुरू योजना शुरू की है? तो ये क्या है? मेघालय ने। इसका डिटेल देखते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इन एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया है। उन्होंने कृषि प्रतिक्रिया वाहन की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधान कृषि प्रतिक्रिया वाहन भी लॉन्च किया है। पर्यटन उद्यमियों को प्रीमियम पर्यटन वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अन्य योजना भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। मेघालय की बात करें, 1 अप्रैल 1970 में इसकी स्थापना हुआ है। शिलोंग इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। यहाँ की विधानसभा सीटें 60, राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें यहाँ की 2 हैं। आसपास के राज्यों में यहाँ पे असम और असम ही आ रहा है इसमें आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है तो 9630828149 पे हमें मैसेज करके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक